औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज जो है हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करने लगे हैं कि जिसका ताल्लुक़ जर्मनी से है। और जर्मनी की जो अपोजिशन जमातें हैं उन्होंने हुकूमत की इस पॉलिसी पर जो है सख्त तरीन एहतजाज किया है, जिसके मुताबिक जो है पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, मराकश और कैमरून के स्टूडेंट्स को वीज़ों के लिए महीनों नहीं बल्कि सालों इंतज़ार करना पड़ता है। इस पर अपोजिशन की जानिब से सख्त मौक़िफ़ आया है। इससे पहले कि मैं आपको उसके बारे में तफसीलात से आगाह करूं, आपसे एक ही गुजारिश है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकॉन के बटन को दबाएं, इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट दें। कमेंट जो है वो आपकी जो है तरफ से हमारी बहुत बेहतरीन रहनुमाई होती है। तो नाज़रीन मोहतरम, जैसे कि मैंने ख़बर के आगाज़ में कहा कि पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश जो है, मराकश और कैमरून के जो लोग हैं, ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट जो जर्मनी में स्टडी के लिए वीज़े के अप्लाई करते हैं, उनको जो है वो शदीद तरीन इंतज़ार करना पड़ता है। और ये इंतज़ार जो है ये कोई वो जो है दिनों पर मुहित नहीं होता, बल्कि महीनों पर और बाज़ दफ़ा सालों पर भी चला जाता है। सालों पर जो है वो जाने का तजर्बा जो है वह ईरानी स्टूडेंट को हुआ कि ईरान के जो है स्टूडेंट्स ने जब वहाँ पर उनको वीज़ा अप्लाई किया स्टडी के लिए, तो उनको 1 साल जो है उसके लिए इंतज़ार करना पड़ा। तो इसके ऊपर जो है गुज़िश्ता दिनों अपोजिशन ने जो है वो बहुत सख्त तनकीद की है। उसने कहा है कि स्टूडेंट्स को क्यों वीज़ा नहीं दिया जाता, और ग्रीन पार्टी का ये मौक़िफ़ था कि इस पॉलिसी की वजह से बेहतरीन साइंसदान और स्किल्ड लोग जो है वो दूसरे ममालिक का रुख कर रहे हैं, क्योंकि जर्मनी जो है वो उनको तवील तरीन इंतज़ार करवाता है, जिसकी वजह से लोगों में जो है वो बहुत ज़्यादा बेचैनी पाई जाती है और वो ऐसे मुल्कों का रुख करते हैं कि जो बहुत आसान मुल्क हैं। लिहाजा जर्मनी को अपनी पॉलिसी को तब्दील करना चाहिए और स्टडी वीज़े के लिए जो है वो फौरी तौर पर जो है वो अमल शुरू होना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो जर्मनी के जो है तालीमी इदारों में आकर तालीम हासिल कर सके। तो नाज़रीन मोहतरम, ये जो है ये ख़बर थी कि जिसके बारे में मैं आपको आगाह करना चाहता था। और वैसे भी आपको मालूम है कि जर्मनी ख़ास तौर पर इस मामले में बड़ा वरीड है कि वहाँ पर जो है उनके नौजवान आबादी बहुत कम है, जबकि उनके यहाँ माशरे के अंदर जो है बुढ़ापे में जाने वाले लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ पर स्किल्ड पर्सन की ख़ास तौर पर ज़रूरत है। और जर्मनी इस ज़मन में जो है वो मार्च में अहम ऐलान भी करने जा रहा है और उसके बारे में पॉलिसी देना चाह रहा है कि वो क्या पॉलिसी होगी कि जिसके तहत यहाँ पर दूसरे ममालिक के जो लोग हैं स्किल्ड पर्सन वो आकर यहाँ पर अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा सकें। तो ये जो है ये स्टडी के लिए जो वीज़ा था, ख़ास तौर पे ऐसे नौजवान भी के जो आकर जर्मनी में स्टडी करते हैं, तो ज़ाहिर बात है कि उनको आगे जाकर जॉब की तलाश है, तो जर्मनी जो है वो उनको जॉब दे सके। तो लिहाजा ये एक बहुत ही नेचुरल वे था कि जो स्किल्ड लोगों को हासिल करने के लिए जर्मनी इख्तियार कर सकता है। इस पर अपोजिशन जमातों का यही मौक़िफ़ आया है कि वो अगर इस तरह की पॉलिसियाँ जारी रखेंगे तो फिर ज़ाहिर बात है कि तालिब इल्म जो है वो दूसरे मुल्कों को चले जाएंगे, तो लिहाजा जर्मनी जो है वो अपने इस हदफ़ को पूरा नहीं कर सकेगा। तो नाज़रीन मोहतरम, ये आज का मौजू था। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगले मौजू तक अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।